नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 13 फरवरी की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा था 3, 5, 10 एक्स का औसत इतना है तो इतने का औसत इतना है तो एक्स और वाई क्रमशः मान बताना है। तो यहाँ से देखो पहले वाले में अगर हम देखते तो सबके पास 5 होने चाहिए थे, लेकिन सबके पास 5 नहीं है, इनके पास 2 कम है, ये तो बराबर में है, ये प्लस का 5 ले आया, यानी कि टोटल कम ज्यादा कितना हुआ, प्लस का 3 हुआ, यानी कि ये दो लोगों में एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन सबके पास कितना होना चाहिए था, 5 5, तो इसको कम लाना पड़ेगा, यानी कि 5 से कितना कम लाया होगा, 3, यानी कि x बराबर तो 2 आ गया। अब यहाँ से देखो या तो गुणा करके कर लो या तो यहाँ पर भी सबके पास 9 होना चाहिए था, यानी कि इनके पास 9 होना चाहिए था। अब ये देखेंगे कितना कम ज्यादा लाया, ये देखो x कितना कम लाया 7, ये कितना ज्यादा ले आया प्लस का 6, ये कितना ज्यादा ले आया प्लस का 3, ये एक कम ले आया माइनस का, यानी कि 7 1 8 कम हो गया, 6 3 9 बढ़ गया, यानी कि दोनों का डिफरेंस करेंगे तो प्लस का 1 हो रहा है, यानी कि एक ज्यादा ले आए हैं ये लोग मिलकर, तो हमें 22 से एक कम लाना पड़ेगा, यानी कि एक कम कर देंगे तो कितना हो गया 8। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस धातु बेलन को 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु बनाने के लिए फैलाया जाता है। निर्मित शंकुओं की संख्या कितनी है? दोनों के हमें क्या करना पड़ेगा, आयतन बराबर करने पड़ेंगे। तो हमारे हिसाब से हमें आयतन देखो क्या होता है, पाई से पाई तो कट ही जाएगा, अब बचेगा खेल 1/3 का, और आर स्क्वायर इसमें कितनी दे दी है, ऊंचाई दी थी, एक त्रिज्या दी थी, ऊंचाई कितनी दी थी, 2 दी थी। एन शंकुओं की जरूरत पड़ेगी कितने, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 ऊंचाई वाले। खेल खत्म हो गया, आपको अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ से 3 त्रिका 9 3 27 दूनी 54 आंसर। पाई से पाई पहले ही काट दिया था। 1000 की धनराशि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन क्या होगा, 1331। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। 10 से चीज 11 हो गई, 3 साल की बात कह रहा तो पावर में 3, यानी कि ये कितना हो गया 1000 हो गया, ये कितना हो गया 1331। अगला सवाल करते हैं भाई, आसान था ये। बेईमान 24 केजी कहता बेचता है और उसने इतने में खरीदा, यानी कि 20 की चीज उसने 24 में बेच दी। अब वो क्या कह रहा था, 800 ग्राम देता है, यानी कि पैसे 1000 ग्राम से ले रहा है और अपने पास से 800 ग्राम। नीचे वो चीज लिखते हैं जो दुकानदार अपने पास से देता है, ये ऊपर रहता है जो ग्राहक से वो लेता है। तो यहाँ से देखो 0 से ये 0 कट गया, फिर यहाँ से ये एक 0 और काट दो, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, ऐसे ही कर लो, कितना हो गया 4 हो गया, 4/8 हो गया, गुणे में 100 कर दो, तो प्रॉफिट ले लिया था 4, यहाँ से कितना बना 50%। 9 रुपए प्रति केजी की कीमत वाले 20 केजी चावल को 10 रुपए प्रति केजी कीमत वाले 25 केजी चावल के साथ मिलाया जाता है। 1 केजी मिश्रण चावल की औसत कीमत क्या है? तो देखो सिंपल सी बात ये है कि ये 20 केजी था, इधर 25 था, इनको रेशियो बना लेंगे तो 5 केजी हो गया, इधर 4 हो गया। 4 केजी का मूल्य 9 रुपए हो गया, 5 केजी का मूल्य 10 रुपया हो गया। इनके बीच में कुछ भी मान लो जो तुम्हें आसान लगे। हमने मान लिया कि 5 4 9 आना है, 9 आना है तो इसके लिए आप मान लो 8, ठीक है। ये 8 से कितना कम है, ज्यादा है, प्लस का 1, ये कितना 2, तो यहाँ पर 4 में करेंगे तो कितना हो गया 4 ज्यादा, 5 दूनी 10 में 10 ज्यादा, भाई 5 लोगों में 2 10 हो गया, 14 हो गया। अब इनको डिवाइड करना किसमें, 13 लोगों में, यानी कि 13 एकम 13 हो गया, ठीक है। यानी कि एवरेज से प्लस का तो 1 होना ही होना था, आंसर लगा दो, क्योंकि बाकी सारे सब छोटे हैं, ठीक है। अब यहां से देखो इसका मान बताना, तो इससे आसान सवाल नहीं हो सकता है, यानी कि 35 आंसर आ जाएगा। भाई 2 पंजे 10 किया, 17 दूनी 34 से 35 आंसर। ओरल करना है इसमें, अगर पेन कॉपी चला रहे तो दिक्कत है। सबसे बड़ा ओवेनिस्ट भाजक यानी कि एचसीएफ हमें बताना था। तो इसमें एक चीज देखो कि हमारे पास से 5 से हो सकता है क्या, देखो इसमें 0 है, जिसमें पॉइंट है। अब देखो 2.16 लिखा, 0.05 लिखा, पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो ये देखो 5 से कट पाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए हमें लास्ट में 0 या फिर 5 चाहिए, ठीक है। 3 से कटने के लिए देखो 6 2 8 1 9, ये तो कट रहा है, 4 4 8 तो 11 कटेगा, 8 2 10 होता, सॉरी, ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये वाला भी कैंसिल। अब हमारे पास 2 आया 4 आया। अब एक चीज बता, अगर 2 से कट रहा तो होगा तो ऑलरेडी 4 से कटेगा, ये तो कंफर्म हो गया ना, ठीक है। अगर 4 से कट रहा होगा 2 से भी कटेगा, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, तो आंसर 4 हो गया। अगला सवाल, एक नाव स्थिर जल में इतनी चाल से चल सकती है, यदि धारा की चाल इतनी है तो धारा की दिशा में इतने जाने में लिया गया समय। धारा की दिशा में जा रहे तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएंगे, 10 2 12, 12 छंग 72,
बात खत्म होगी। कितना पेन चलाना है, बिल्कुल भी नहीं। जहां तक बच सकते हो वहां तक तो बच ही जाओ। एक डीलर अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वाले बजट बाट के स्थान पर इतने ग्राम गलत बाट का उपयोग करता है। डीलर का लाभ बताइए। यानी कि पैसे तो 1000 ग्राम के ले रहा ग्राहक से, अपने पास से कितने दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया। अब इतना देखो यहाँ से कितना फायदा ले लिया उसने, 53 रुपया का फायदा ले लिया। किस में से, 147 से। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 चिपका देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब कितनी बार जाएगा, 14 तिया 42, 3 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ से ऑप्शन का सारा लेना स्टार्ट कर दिया। 4 वाला 14 चौकू 56, 53 से ज्यादा था, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 3 सत्ते 21 हो गया, 14 तिया 42, 42 और 2 44। तो 10 से 1 गया, 9 बचा, यहाँ बचा 2, 12 से 4 गया 8। अब उतारा लेंगे 0 का। अब फिर से ऑप्शन का सहारा लेते हैं। 3 के बाद नंबर क्या है, 8 है। अब 8 का गुणा करो, 14 8 112, यानी कि 140 में ही अगर हम 8 का करते हैं तो 14 8 112 हो गया। अब 112 का 1 0 ये आ जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया 890 से, तो ये कैंसिल आउट। उसके बाद 6 का नंबर आएगा, तो 14 140 में 6 का गुणा करते हैं, 14 छंग 84, 840 हो गया। 7 छक्का 42 और जोड़ दो, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल, समानुपाती में है तो x का मान बताना है। अब बताओ, ये कह दिया है कि इतने ये दिए गए थे समानुपाती में, यानी कि 48/x² बराबर x²/27। ठीक है, कभी भी बोल दिया जाए तो इसी तरीके से आपको लिखना है, नहीं तो फिर आप फंसे रह जाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते थे, 16 तिया 48 हो गया। ठीक है, तो 16 गुणे 81 बराबर में हो गया x⁴। तो ये बन गया 2 की पावर 4 और ये बन गया 3 की पावर 4 बराबर x⁴ हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, 3 दूनी 6। अगला सवाल करते हैं। ए और बी क्रमशः 60 और 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ करना है, कुछ नहीं, दोनों का गुणा कर दो और जोड़कर भाग कर दो। 5 7 6 13 हो गया, काम खत्म हो गया यहीं से। तो यहाँ से देखो 15 पना 75 हो गया, 15 ने में 135, 3 तरका 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 100/3, 33 से 1/3 आंसर। ठीक है, आप 60 ले लो, 75 ले लो, छोटा एलसीएम क्यों ले, हम तो यही एलसीएम ले रहे। 75 गुणे 60, इनकी इफिशियंसी 75, इनकी 60 होगी, दोनों के जोड़ के भाग करना पड़ता, तो ये चीज डायरेक्ट लिख लो, क्या दिक्कत है। अमन रमन और यश मिलकर एक कार्य को 29 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रमन और यश मिलकर समान कार्य को 58 दिन में कर सकते हैं। अमन रमन और यश मिलकर एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन अमन 15 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें रमन और यश ने शेष कार्य को पूरा किया। तो देखो, अमन रमन और यश, ठीक है, ये 29, और फिर यहाँ से ले लेंगे कौन कौन था, रमन और यश, इन्होंने क्या 58। एलसीएम तो सभी को दिख रहा होगा 58। ये इसकी 2 इफिशियंसी, इसकी 1 हो गई, यानी कि इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई, 1। तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें टोटल 2 बनानी है। अब तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, यानी कि 2 इफिशियंसी से 15 दिन काम किया, तो 15 दूनी 30 काम कर दिया, यानी कि 58 से 3 काम हो चुका, तो 5 से 3 गया, 2 बचा। अब ये काम किसने किया होगा, रमन और यश ने किया होगा। रमन और यश की इफिशियंसी 1 होगी, भाग करेंगे, यानी कि रमन और यश ने एक साथ 28 दिन काम किया है। एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है। 600 अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इससे आसान सवाल, 600 का 80% तुम्हें निकालना है। अब इसको क्या करवाएं, आम रस के एक कार्टन में 500 ml होता है। एक विशेष ऑफर के कार्टन में अतिरिक्त 15% होता है। विशेष ऑफर कार्टन में कितना आम रस है, 15% अधिक, यानी कि 500 का क्या है, इसमें भी पेन नहीं चलाना था, बस ये कैंसिल आउट हो गया। 5 25 हो गया, 11 पन्ना 55 और 2 57। अगला सवाल, 2 नाव ए और बी एक दूसरे की ओर 272 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थानों से चलना प्रारंभ करते हैं। शांत जल में ए और बी की चाल क्रमशः इतनी और इतनी है। तो ए धारा की दिशा में चलती है और बी धारा की विपरीत दिशा में चलती है, तो वे एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगी। तो यहाँ से एक चीज सोचो, जैसे मान लो ये धारा की दिशा में तुम जा रहे हो और एक धारा की विपरीत दिशा में आ रहे, तुमने जितनी धारा के साथ जा रहे हो, तुमने जितने स्पीड बढ़ाई होगी उतनी तो धारा के साथ विपरीत आ रहा है, ये धारा इधर जा रही है, इसमें धारा तुम्हारे साथ चल रही थी, तो इसने उसने कम भी तो कर दी होगी। तो धारा की स्पीड से तो हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब चालन जिस हिसाब से आ रहे हैं उन्हीं का भाग कर दो, यानी कि 6 2 8 हो गया, 3 3 6 हो गया, तो 4 8 32 हो गया, 4 6 24, 24 और 3 सर हो जाएगा। समझ गए,
भाई अब तुम मान लो धारा की दिशा में गए, तुम्हारा भाई इधर से आ रहा विपरीत दिशा में, तो तुम्हारे भाई की स्पीड भी तो कम कर दी होगी जितनी तुम्हारी बड़ी होगी, ये भी तो समझो। तो स्पीड धारा से कोई फर्क नहीं पड़ना उसमें। अगला सवाल करते हैं, किसी वस्तु का एक सूची मूल्य निर्धारित कीजिए यदि उस वस्तु का 10% की छूट 100 होती है। अब बताओ, हमने 100 मान लिया, 10% की छूट मतलब 10 हो गई, हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 100 हो गई, 100 की वैल्यू निकालनी थी, आंसर आ गया 1000। अगला सवाल करते हैं, 3 वर्ष में 75,000 का वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6% तथा तीसरे वर्ष 8% हो। देखो सवाल अच्छा है। 5% का मतलब क्या हो गया, 1/20, यानी कि 20 से चीज 21 हो गई। 6% का मतलब क्या है, 2 3 6, 2 5 10, 50 से चीज 53 हो गई। 8% का मतलब हो गया 2/25, 25 से चीज 27 हो गई। अब यहाँ से देखो हमने किया 5 दूनी 10, 10 कर दिया तो यहाँ पर टोटल कितना बन गया, 1000 बन गया, यानी कि इधर तो बन गया 25,000। हमें ब्याज निकालना तो हमें ये घटाना भी पड़ेगा। तो देखो हमें 27 का टेबल 5 तक तो याद है, तो हम पहले इसमें गुणा कर लेते। 27 यहाँ 81 हो गया, यहाँ से लगा 8, 27 पंजे 135 और 8 143। अब 21 का तो टेबल याद ही होगा, ये तो याद कर ही लो, 25 तक तो होना ही होना चाहिए। 21 एकम 21 हो गया, 21 यहाँ 63 और 2 65 हो गया, फिर 21 चौक 84 और 6 90 हो गया, 21 एकम 21 और 9 30 हो गया। यहाँ से देखो कितना ब्याज मिला, 1 5 0 10 से 5 गया 5, इतना ब्याज मिल गया हमको। हमें क्या था, 75,000 रुपया ये दिया हुआ था, क्या प्रिंसिपल, हमने क्या मान लिया था 25,000। जब 25,000 हमारा प्रिंसिपल था तो ब्याज आ रहा था इतना। 75,000 होगा तब कितना आएगा, 0 से 0 25 दिया 75 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, आंसर। अगला सवाल, राकेश को 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार कंटेनर को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्ध गोलाकार कंटेनर में पानी भरना है। टैंक को पूरी तरह से पानी से भरने के लिए उसे अर्ध गोलाकार कटोरे से बेलनाकार कंटेनर में कितनी बार पानी डालना होगा। तो देखो सबसे पहले कटोरे का आयतन देख लो, अर्ध गोलाकार का कटोरा है 2/3 पाई पाई आर क्यूब कितनी होगी, 5 गुणे 5 गुणे 5, ये तो हो गया कटोरे का। ठीक है, अब बेलन का देखते हैं, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 10 गुणे 10, एच का मतलब क्या हो गया हमारा 10 हो गया। ये बराबर होगा, लेकिन इसमें ये एन टाइप के डालने पड़ेंगे तब। हमने आयतन बराबर कर लिया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, ये चला गया, 25 चौकू 100 हो गया, और 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 12। हमें क्या करना पड़ेगा, अर्ध गोलाकार गोला भर के डालना पड़ेगा। ये देखो आसान है, 3 2 5/3 ये हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 6 होगा यहाँ पर, अभी गलत हो जाता, 4 एकम 4 1 5/4 हो गया। हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 का गुणा कर दो, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2 का गुणा। ये सवाल बहुत सावधानी से किया करो, फ्री के नंबर होते हैं, नंबर कट जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5/12 आ जाएगा, 3 दूनी 6 7/2 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई प्लस का क्या बचा था 7/5, तो यहाँ से 7/2 गुणे का साइन करेंगे तो 12 ऊपर 5 नीचे आ जाएगा, प्लस में 7/5 हो गया, तो 2 छक्के 12 हो गया, 7 छक्का 42 हो गया, 42 और 7 49/5 हो गया, 5 ने 45, 4/5 आंसर। अगला सवाल करते हैं, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटाया जाए तो नई संख्या 7:11 अनुपात में होती है, तो छोटी संख्या बतानी है। देखो सब में से 7 घट रहा है, यानी कि रेशियो में डिफरेंस बराबर होना चाहिए था। अब देखना सुनना सही से, 2 से 7 पे जाओगे तो देखो 7 और 2 में डिफरेंस कितना है, 5 का है। 3 और 11 पे गए तो डिफरेंस का कितना आया, 11 3 का 8 का आया, डिफरेंस बराबर आना चाहिए था। डिफरेंस बराबर नहीं हो तब क्या करते हैं, इनका डिफरेंस देखा आपस में, 1 हो गया इनका डिफरेंस, 11 और 7 का डिफरेंस 4 हो गया, 4 का गुणा उस रेशियो में कर दो, 1 का गुणा इस रेशियो में, तो नया रेशियो क्या बनेगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, और ये हो गया 7:11। तो देखो हमारे हिसाब से अब 1 का डिफरेंस है दोनों तरफ, 1 बराबर 7 दे दिया है। छोटी संख्या कौन सी है, 8, 8 बराबर कितना हो जाएगा 56। ऐसे सवालों में पेन भी नहीं चलते हैं,
रीजन क्या होता है कि आपको आना चाहिए। अब यहाँ से जैसे 7 आया, 7 का मल्टीपल भी देखते तो वहां से भी आंसर लगा सकते थे। उसके अलावा जैसे ही हमने देखा इसका डिफरेंस 4 है, 4 दूनी 8 करते, 8 से 7 में डिफरेंस 1 हो गया, 1 बराबर 7, हमें 8 बराबर निकालना था। क्योंकि छोटी संख्या 2 थी इसलिए उसी में गुणा किया। अगर 3 का निकालना होता तो हम 3 में ही गुणा करके ओरल का कैलकुलेशन करते। ठीक है, चलिए फिर 13 फरवरी की शिफ्ट 3 कंप्लीट हो गई है। अब आपकी एक शिफ्ट बची है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।